In the name of Allah, the Rahman and the Rahim, dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. It is second lecture on research proposal. We have defined in our first lecture that what is a research proposal. Now we are studying the important components of research proposal. Firstly, the first component of research proposal is title of the research. Like dear students, after identifying a research problem, a suitable title is needed. Okay, a suitable title should be given to the research in hand. The research title should be very specific, it should be direct, concise and precise, meaningful and easily understandable. डियर स्टूडेंट्स, रिसर्च का उन्वान टाइटल ऐसा होना चाहिए कि कोई टाइटल पढ़े और उसको जो कुछ रिसर्च में मेंशन है वो सारा उसको समझ आ जाए. ठीक है, रिसर्च टाइटल कंसाइज होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, बट मीनिंगफुल हो, कंप्रहेंसिव हो, जामे हो. ठीक है, ओके. इट शुड नॉट बी मोर देन 1 or 2 लाइन्स. यस, ज़्यादा लाइंस में रिसर्च टाइटल को नहीं लिखा जाता. 3 लाइंस तक हम जा सकते हैं. ठीक है, 15 वर्ड्स टू 30 वर्ड्स रिसर्च टाइटल हम लिख सकते हैं. Yes, it must be accurately, like it must accurately represent the objective and indicate the purpose of the study. Yes, कि इस स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इस स्टडी का पर्पस क्या था. ठीक है, कि अगर कोई टाइटल को रीड करे उसको ये इंफॉर्मेशन मतलब वो गेन कर सके. ठीक है, statement of the problem, another important component of the research. To conduct a research, the researcher first chooses the general area of his or her interest from among the wide array of general areas that exist in his or her parent discipline. Dear students, I'll give you example from languages like linguistics. Okay, linguistics is the scientific study of language. लिंग्विस्टिक्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट एरियाज है, लाइक साइकोलिंग्विस्टिक्स, सोशोलिंग्विस्टिक्स, प्रेगमेटिक्स, डिस्कोर्स एनालिसिस. ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे एरियाज हैं. लेकिन एक एरिया को हम स्पेसिफाई करेंगे जब हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखेंगे, एक एरिया को हम फोकस करेंगे. ठीक है, बहुत सारे एरे ऑफ लिस्ट्स ऑफ areas are available, but a researcher will select specific area, one area for his research work. However, with only the journal area in hand, he or she does not know what specific information he or she needs to collect, since he does not have any specific question to answer. This is why they need to formulate a specific problem from within the chosen journal area to make the whole exercise a worthwhile scientific inquiry. Yes, अब एक एरिया को जब हम सेलेक्ट करते हैं उसमें से भी हम क्वेश्चन को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. अगेन, द स्पेसिफिक इश्यूज that need to be covered under the statement of the problem are mentioned as follow. Yes, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में हम क्या क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ द इशू विद लिटरेचर रिव्यू. बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि एक प्रॉब्लम पर आप रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं, आप देखें कि उसी कॉन्टेक्स्ट में या आपकी कॉन्टेक्स्ट में किसी ने रिसर्च कंडक्ट किया है सेम प्रॉब्लम पर या नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, आप फाटा के स्टूडेंट्स पर रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं, तो आप देखिए कि किसी ने पहले ये काम किया है, यही रिसर्च किसी ने कंडक्ट किया है सेम मतलब पार्टिसिपेंट्स पे या नहीं. इंडिकेशन ऑफ द अनएक्सप्लोर्ड कैरेक्टर ऑफ द इशू आर नॉलेज गैप और रिसर्च क्वेश्चन. यस, अब अगर किसी ने रिसर्च कंडक्ट भी किया है तो आप देखिए कि कौन सी एरियाज को उन्होंने टच किया, कौन सा एरिया है वो अनकवर्ड है, अनएक्सप्लोर्ड है, आप वो एक्सप्लोर करें. मतलब ये है कि इस तरीके से आप रिसर्च गैप को फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर गैप है. ठीक है, नॉलेज गैप है, रिसर्च गैप है, ये एरियाज उन्होंने टच नहीं किए हैं. आई वांट टू कवर दीज एरियाज, आई वांट टू एक्सप्लोर और अनकवर दीज areas.
रीजन फॉर अंडरटेकिंग द स्टडी, यस रीजन, रेशनेल क्या है, व्हाई यू आर कंडक्टिंग दैट वेरी स्टडी, ठीक है, रेशनेल रीजन क्या है. Formulation of hypothesis. Hypothesis is assumption, as an assumption regarding the value or relationship of the variable that needs to be tested. It provides the base for investigation and ensures the proper direction in which the study should proceed. Dear students, जब भी हम स्टडी करते हैं हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं. मतलब हम पहले से जहन बना लेते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या आ सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या कौन कौन से प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है. वो अगर ज़रूरी नहीं है कि वही प्रॉब्लम्स आपको आ जाए, वही फाइंडिंग्स आप अचीव करें या वही रिजल्ट्स आपको आए, लेकिन आप अपने हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टेस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है. मतलब जब आप रिसर्च कंडक्ट करें आप कह सकते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय रिसर्च स्टडी आई हैव फाइंड द सिमिलर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माय हाइपोथेसिस, या इस तरह भी हो सकता है कि आपके हाइपोथेसिस के बरअक्स भी आंसर्स आ सकते हैं. But dear students, it helps one to arrive, like hypotheses help you at appropriate conclusions, suggestions in observation. Hypothesis should be clear, precise and specific. Objectives of the research. Yes. कि कौन कौन से objectives आप अचीव करेंगे, ठीक है, इस रिसर्च स्टडी में. Objectives of research should be formulated clearly and simply, which can be understood easily. It must be formulated on the basis of problem and hypothesis. Yes. अब यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च हाइपोथेसिस, ये सारे मतलब ये जो कंपोनेंट्स है ये बहुत स्ट्रांगली कोरिलेटेड हैं, ठीक है. यस, सो ऑब्जेक्टिव्स आर like made on the basis of research question or the basis of research problem and hypothesis, indicating what specific problem to be investigated. Yes, यहाँ पर ये आप बताते हैं कि कौन से problems under investigation होंगे, ठीक है, objectives में. The number of objectives depends on the nature of research, but it should not be too many. Yes, 2 or 3 to 4 क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है. ये रिसर्च क्वेश्चंस के साथ बहुत ज़्यादा मतलब कोरिलेट है. लिटरेचर रिव्यू. डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रिसर्च में, रिसर्च प्रपोजल में इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये है कि अ रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन द प्रपोज्ड research should be done by the researcher to find out the past research done on the subject. जिस एरिया में आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं, आप देखें कि इसी एरिया में किन किन लोगों ने रिसर्च कंडक्ट किया है. ऑलरेडी अवेलेबल रिसर्च इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी अवेलेबल रिसर्च मटेरियल्स, ठीक है, लोगों ने क्वेश्चन रिसर्च पेपर्स किए हैं, रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं, थीसिस पब्लिश किए हैं, वो आप सर्च करें इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन योर स्टडी, ठीक है. आप क्या करते हैं, इसके बेस पे अपनी स्टडी को स्ट्रेंथ देते हैं. सो रिसर्च लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये है कि और लोगों की वर्क्स को आप पढ़ते हैं जिन्होंने पहले आपसे काम किया है सेम एरिया में. इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई व्हाट वाज डन इन द पास्ट इन द नॉलेज गैप ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट. यस, इससे आपको पता चलेगा जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं एक टॉपिक पर, ठीक है, कि लोगों ने क्या किया, मतलब काम किए हैं, कौन कौन से एरियाज को लोगों ने एक्सप्लोर किया है और कौन कौन से एरियाज हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, जिसमें मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है. सो एक तो आपको ये पता चलेगा कि व्हाट वाज डन बिफोर इन द पास्ट एंड व्हाट इज द नॉलेज गैप. टू हेल्प फ्रेम यू प्रपोजल लिटरेचर रिव्यू, here are some C's, 5 C's of writing literature review. Cite. Keep the primary focus on the literature pertinent to your research. Cite करें, ठीक है, और लोगों को
आप साइट करें, साइटेशन करें, रेफरेंस हवाले दे दें, ठीक है। कंपेयर द वेरियस आर्गुमेंट्स, theories, methodologies and findings expressed in the literature। आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें कि और लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। व्हाट डू द अथर्स एग्री ऑन, यस, व्हाट अप्लाइज सिमिलर अप्रोचेस टू एनालाइज द रिसर्च प्रॉब्लम, यस, लोगों ने कौन कौन से अप्रोचेस फॉलो किए हैं, ठीक है। या आपकी तरह जो आप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, जो आपकी मेथडोलॉजी है, उससे लोगों की क्या क्या लिंक्स हैं, लोग किस पे एग्री हो गए हैं। Contrast the various arguments, themes, methodology, approaches, and controversies expressed in the literature. What are the major areas of disagreement, controversy, or debate? Dear students, for example, एक स्टडी को किसी ने कंडक्ट किया है कि ग्रामर के जब स्ट्रांग ग्रामर हो तो राइटिंग में मिस्टेक्स नहीं होते हैं, ठीक है। जब ग्रामर स्ट्रांग हो तो राइटिंग में मिस्टेक्स नहीं होते हैं। अब लोगों ने स्टडी कंडक्ट की है, कुछ तो इसके साथ एग्री करते हैं और कुछ कंट्रोवर्सी में जाते हैं, ठीक है, कंट्रास्ट पे जाते हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ग्रामर स्ट्रांग हो तो फिर आप, मतलब एक शख्स है वो नाउन को डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन वो जब लिखता है तो गलती नहीं करता नाउन में, नाउन की यूजेस में उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ये इस पे फोकस करते हैं कि ग्रामर का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आवर स्टडीज़ ने ये रिजल्ट्स दिए हैं कि नहीं, ग्रामर का होना ज़रूरी है कि ये जो राइटर है उसको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ नाउन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नाउन, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंट्रोवर्सीज भी पाई जाती हैं। क्रिटिक द लिटरेचर, ये जो ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है ना, उस पर आप क्रिटिक करें, आप तनकीद करें। विच आर्गूमेंट्स आर मोर persuasive and why? Which approaches, findings, methodologies seem more reliable, valid, or appropriate, and why? Pay attention to the verbs you use to describe what an author says, does, okay, asserts, demonstrates, etc. लाइक और लोगों ने क्या क्या काम किए हैं और कहाँ पर कमी उन्होंने छोड़ी है। कनेक्ट द लिटरेचर टू योर ओन एरिया ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। आप ये कोशिश करें कि वो अवर जो लोगों ने काम किया है वो कनेक्ट करे, कनेक्टिविटी ले आए, ठीक है, लिंक्स बनाए। हाउ डज योर ओन वर्क ड्रा अपॉन, डिपार्ट फ्रॉम, or synthesis what has been said in the literature? Of justification. In this section, the researcher needs to justify the importance of the study, कि इस स्टडी का इम्पॉर्टेंस क्या है, अब जस्टिफिकेशन दे दें। दिस सेक्शन कवर्स द फॉलोइंग इश्यूज: रिलेवेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, रिलेवेंस क्या है स्टडी का, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी, आउटपुट कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाउ द नीव नॉलेज गेन थ्रू द स्टडी विल कंट्रीब्यूट टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मतलब जो आप रिसर्च मीडिया स्टूडेंट हम क्या करते हैं, बेसिकली हम नॉलेज को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। वी वांट टू कंट्रीब्यूट टू द नॉलेज। जो आप कंट्रीब्यूशन करेंगे उससे कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। हाउ द स्टडी फाइंडिंग्स विल बी यूजफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। स्कोप ऑफ द स्टडी, identify the indicators, variables in key questions based on the research. For clear understanding, these issues can be presented in a matrix form. लोकेशन, लिमिटेशन आप बताएं, स्कोप बताएं स्टडी का कि स्टडी का स्कोप क्या है, लिमिटेशन आप बताएं, रीजंस आप मेंशन करें। मतलब ये है कि आप एक स्टडी कंडक्ट करते हैं मास्टर बीएस लेवल पर, ठीक है, फाटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर, तो आपके लिमिटेशंस क्या है, आपकी लिमिटेशन टाइम, आपकी लिमिटेशन है, आप तो सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से तो आप डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते ना, तो आप कहेंगे कि ये मेरी लिमिटेशन है। कोई और अगर करना चाहे इस तरह स्टडी तो वो और मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, और लोगों से ज़्यादा मतलब स्टूडेंट से डेटा वो ले ले। आपकी लिमिटेशन है, आप रीज़न बताएं कि टाइम फ्रेम जो है वो कम है, क्योंकि मेरा लेवल जो है वो बीएस लेवल पे मैं रिसर्च कंडक्ट करना चाहता हूँ। अगर कोई पीएचडी या एमफिल लेवल पर कंडक्ट करना चाहे तो वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को अपनी स्टडी को
मतलब वो कंडक्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। रिसर्च मेथड्स बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रिसर्च methods of the research depends on the hypotheses and objectives of the research project. Generally, the following issues are covered under the methods: where the study will be conducted and how the study location has been selected, what population will be covered, yes, will it be complete sample survey or case study. If it is a sample survey, what will be the sample size and how it has been determined? What sampling technique will be followed to select sample units or sample respondents? डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह वर्क प्लान जो है रिसर्च में, आप वर्क प्लान प्रिपरेशन ऑफ द प्रपोजल, प्रिपरेशन ऑफ द क्वेश्चनियर, चेकलिस्ट, डेटा कलेक्शन, टेबुलेशन, ये आप बताते हैं कि जो टाइम फ्रेम है ना, टाइम पीरियड फॉर डिफरेंट स्टेप्स आर मेंशन्ड। मतलब प्रिपरेशन ऑफ द प्रपोजल, आप कितने टाइम में अरसे में प्रपोजल को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्वेश्चनियर को प्रिपेयर कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन करेंगे, ठीक है, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर करेंगे, फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट, ये आप बताएंगे। आखिर में आप कंक्लूजन देंगे, ठीक है, जो आपने रिसर्च किया उसमें जो फाइंडिंग्स हैं वो आप बताएंगे, फिर से आप कंक्लूड करेंगे। साइटेशन, जो जिन लोगों से आपने मतलब इस्तिफादा किया, हेल्प ले लिया जिन स्टडीज से, वो आप सारा क्या करें, एक लिस्ट बनाए। एज विद स्कॉलरली रिसर्च पेपर, यू मस्ट साइट द सोर्सेज you used in composing your proposal. In a standard research proposal, this section can two forms: to consult with your professor about which is preferred, references, रेफरेंसेस आप देंगे, और एक बिब्लियोग्राफी। रेफरेंसेस का मतलब है लिस्ट्स ओनली the literature that you actually use are cited in your proposal. List everything you used are cited in your proposal with additional citation of any key sources relevant to the understanding of the research problem. Dear students, reference और bibliography में फ़र्क ये है कि रेफरेंस में आप इस्तिफादा तो दोनों से हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक आप जस्ट पढ़ते हैं, उससे आप इंफॉर्मेशन उसमें डालते नहीं है, आपकी रिसर्च प्रपोजल पे इंक्लूड नहीं करते। लेकिन रेफरेंसेस वो पेपर्स या वो वर्क्स जिससे आपने उनको रीड भी किया और आपने कुछ पॉइंट्स अपने प्रपोजल में शामिल भी किए, तो फिर आप रेफरेंस देंगे, ठीक है। बिब्लियोग्राफी का मतलब ये है कि आप रीडिंग करते हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं। एक पेपर है वो आपने रीड किया, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिले, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपने इंक्लूड नहीं किए, तो फिर आप बिब्लियोग्राफी में वो शामिल कर सकते हैं। Dear students, we have discussed the important components of the research proposal. If you have any question, you can ask in comments. Thanks for watching. Assalamu alaikum.